होती है, जिसे चित्त में रखने की जरूरत नहीं होती, वो सब संग्रहित होता है। वहाँ जन्मों जन्म की स्मृतियाँ संग्रहित हैं। लेकिन अगर कोई आदमी अनजाने में बिना समझे हुए उस घर में प्रविष्ट हो जाएगा तो वो तत्क्षण पागल हो जाएगा। इतनी ज्यादा है संस्मृतियां। एक महिला मेरे पास आई प्रयोग करने के लिए, उनको बहुत इच्छा थी कि पिछले जन्मों में जाने की। उन्होंने कहा कि ये हो सकता है, लेकिन आगे की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। पिछले जन्म को जानने से हो सकता है आपका चित्त और परेशान हो जाए। वो कहने लगी मैं क्यों परेशान होंगी, पिछला जन्म तो हो चुका है, उसमें क्या चिंता की बात है। उसने संकल्प लेकर प्रयोग शुरू किया। वो एक कॉलेज में प्रोफेसर थी, बुद्धिमान थी, समझदार थी, हिम्मतवर थी। उन्होंने प्रयोग शुरू किया और जिस बात को मैंने कहा वो गहरे से गहरे मेडिटेशन किए, ध्यान किया, धीरे धीरे स्मृति के नीचे के परतों को उखाड़ना शुरू किया। और एक दिन जब पहली बार पिछले जन्म में प्रवेश मिला, वो भागती हुई आई। उनके हाथ पैर कप रहे हैं, आंख से आंसू बह रहे हैं। वो छाती पीट पीट कर रोने लगी और कहने लगी कि मैं भूलना चाहता हूं जो बात मुझे याद आ गई है, मैं अब उसे आगे जानना नहीं चाहता हूं। मैंने कहा जो मुश्किल है, जो याद है, उसे भूलने में बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन इतनी घबराहट तुम्हें क्यों हो रही है। उसने कहा पूछिए ही मत। मैं सोचती थी मैं बहुत पवित्र हूं, बहुत सज्जन हूं, लेकिन पिछले जन्म में मैं जन्म मंदिर में एक बेस्या थी, देवदासी थी। अब मैंने हजारों पुरुषों के साथ संभोग किए और शरीर को बेचा। मैं उस बात को भूलना चाहती हूँ, मैं उसे एक क्षण भी याद नहीं रखना चाहता हूँ। मैंने कहा भी इतना आसान नहीं है, याद करना बहुत आसान है, लेकिन भूलना बहुत मुश्किल है। पिछले जन्म में जाया जा सकता है और जिसकी भी मर्जी हो उसके रास्ते है, मेथोलॉजी है। महावीर और बुद्ध दोनों मनुष्यों ने मनुष्य जाति को बड़े से बड़ा दान दिया है। अहिंसा का सिद्धांत नहीं है, सबसे बड़ा दान है जाति स्मरण का सिद्धांत। वो है पिछले जन्मों की स्मृतियों में उतरने की कला। महावीर और बुद्ध दोनों ही पहले आदमी हैं इस पृथ्वी पर जिन्होंने प्रत्येक साधक के लिए ये कहा, जब तक तुम आत्मा से परिचित नहीं हो सकते हो, जब तक तुम पिछले जन्मों में नहीं उतरोगे। और उन्होंने प्रत्येक साधकों को पिछले जन्म में ले जाने की फिक्र की। यदि एक बार कोई आदमी अपने पिछले जन्मों की स्मृतियों में जाने की हिम्मत जुटा ले तो वो आदमी दूसरा हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलेगा जिन बातों को मैं हजारों बार कर चुका हूं, फिर उन्हीं को कर रहा हूं, कैसा पागल हूं। कितनी बार मैंने संपत्ति इकट्ठी की है, कितनी बार हमने कपड़ों के अंबार लगा दिए हैं, कितने बार हमने महल खड़े कर दिए हैं, कितने बार इज्जत और शोहरत और पद पा लिए हैं, और कितनी बार दिल्ली के सिंहासन की यात्रा कर ली है, कितनी बार, अनेकों बार। फिर मैं वही कर रहा हूं और हर बार की यात्रा असफल हो गई। वो यात्रा इस बार भी असफल हो जाएगी। तत्क्षण उसकी दौड़ बंद हो जाती है, तत्क्षण उसके पदों का मोल नष्ट हो जाएगा। वो आदमी जानेगा कि मैंने हजारों हजारों वर्षों में कितनी स्त्रियां भोगी, और वो सोचेगी कि मैंने हजारों हजार वर्ष में कितने पुरुष भोगे, और अभी मैं यही सोच रहा हूं इस स्त्री को भोगूं, उस स्त्री को भोगूं, इस पुरुष को भोगूं, उस पुरुष को भोगूं। ये करोड़ बार हो चुका है। एक बार स्मरण आ जाए इसका तो ये दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी बार जो चीज हम कर चुके हों और कोई फल ना पाया हो, फिर आगे उसके दोहराए जाने का कोई उपाय नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। बुद्ध और महावीर दोनों ने जाति स्मरण के गहरे प्रयोग किए, स्मृति के, पिछले जन्म की स्मृतियों के। और जो साधक एक बार उस स्मृति से गुजर जाता है वो आदमी दूसरा हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। जिन मित्र ने पूछा है उनको जरूर कहूंगा, अगर उनकी इच्छा हो उनको पिछली स्मृतियों में ले जाया जा सकता है, लेकिन बहुत सोच समझ के प्रयोग में जाया जा सकता है। इस जिंदगी की चिंताएं ही काफी हैं, इस जिंदगी की परेशानियां ही बहुत हैं। इस जिंदगी को भूलने के लिए आदमी शराब पीता है, सिनेमा देखता है, ताश खेलता है, जुआ खेलता है। इस जिंदगी को भूलने के लिए, दिन भर को भूलने के लिए रात शराब पी लेता है। जो आदमी आज दिन भर को याद नहीं रख सकता, इतना साहस नहीं है कि वो जिंदगी को फेस कर ले, वो आदमी कैसे पिछले जन्मों को याद करने की हिम्मत जुटा पाएगा। ये जान के आपको हैरानी होगी कि सारे धर्मों ने इसका विरोध किया है, शराब का विरोध किया है। ये साधारण
बिल्कुल ना समझने वाले नेतागण जो दुनिया को समझा रहे हैं कि शराब का इसलिए विरोध किया है कि उससे चरित्र नष्ट हो जाता है, कि उससे घर की संपत्ति नष्ट हो जाती है, कि आदमी लड़ने झगड़ने लगता है, ये सब बेवकूफ़ी की बात हुई। धर्मों ने शराब का विरोध सिर्फ इसलिए किया है कि जो आदमी शराब पीता है वो अपने को भुलाने का उपाय कर रहा है। जो आदमी अपने को भुलाने का उपाय कर रहा है वो अपनी आत्मा से कभी भी परिचित नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा से परिचित होने के लिए अपने को जानने का उपाय करना है। इसलिए शराब को और समाधि दो विरोधी चीजें बन गई हैं, उनका इससे कोई मतलब नहीं है। सच तो यह है और ये बात समझ लेनी जैसी है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि शराबी आदमी बुरा होता है। मैं शराबियों को भी जानता हूं और उनको भी जो शराब नहीं पीते हैं। मैंने आज तक हजारों लोगों में पाया है शराब पीने वाला ना पीने वाला से कई अर्थों में अच्छा होता है। मैंने शराब पीने वाले में जितनी दया देखी, करुणा, उतने गैर शराब पीने वाले में नहीं देखी। मैंने शराब पीने वाले में जितनी विनम्रता देखी, ह्यूमिलिटी, उतनी शराब ना पीने वालों में नहीं देखी। जितनी अकड़ मैंने देखी नहीं शराब पीने वालों में, उतनी अकड़ शराब पीने वालों में नहीं देखी। लेकिन इन सारी बातों से नहीं किया है विरोध धर्म ने। ये जो साधारण नेतागण जो समझाते हैं कि इसलिए विरोध किया है, इसलिए विरोध नहीं किया है कि विरोध किया है इसलिए जो आदमी अपने को भूलने का उपाय करता है, वो आदमी अपने साहस को छोड़ रहा है याद करने के लिए, रिमेम्बरिंग के लिए, स्मृति के लिए। जो आदमी इसी जन्म को भूलने की फिक्र करता है वो पिछले जन्म को कैसे याद कर सकेगा? और जो पिछले जन्मों को याद नहीं करता वो इस जन्म को बदलेगा कैसे? फिर एक अंधा रिपीटिशन चलता रहेगा। जो हमने बार बार किया है वही हम बार बार करते चले जाएंगे। अंतहीन है ये प्रक्रिया। और जब तक हमें स्मरण नहीं होगा तब तक हम बार बार जन्म लेंगे और उन्हीं बेवकूफियों को बार बार करेंगे जिसे हमने बार बार किया है। और इसका कोई अंत नहीं है, इस श्रृंखला का कोई अंत नहीं है। फिर बार बार और फिर हम मर जाएंगे, फिर वही शुरू हो जाएगा। एक सर्किल की तरह, कोल्हू के बेल की तरह घूमते रह जाएंगे। जिन लोगों ने इस जीवन को संसार कहा है, संसार का मतलब आप समझते हैं? संसार का मतलब व्हील, एक घूमता हुआ चक्का जिसमें स्पोक है, आरे जो हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। मुझे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ध्वज पर भी बना हुआ है वो व्हील। पता नहीं हिंदुस्तान के झंडों में इसे किस लोगों ने रख दिया, ना मालूम ये क्या सोचते होंगे। अशोक ने उस चक्र को इसलिए बनाया था स्तूपों पर कि आदमी को पता रहे है कि जिंदगी एक घूरता हुआ चक्का है, कोल्हू का बेल। फिर वो घूम के वहीं आ जाती है, फिर वो घूम के वहीं आ जाती है। वो व्हील है जो संसार का प्रतीक है। वो चक्का किसी विजय यात्रा का प्रतीक नहीं है, वो जिंदगी के रोज रोज हार जाने का प्रतीक है। वो इस बात का प्रतीक है कि जिंदगी एक रिपीटेड फॉरवर्ड है, बार बार दौड़ जाने वाली चक्का। लेकिन हर बार हम भूल जाते हैं, इसलिए दोबारा फिर रस लीन होकर एक युवक एक युवती की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन उसे पता नहीं कि वो कितनी बार बढ़ चुका है, कितनी युवतियों के पीछे दौड़ चुका है। लेकिन फिर अब वो बढ़ रहा है, सोचता है जिंदगी में पहली दफा ये घटना घट रही है, ये बड़ा अजूब है, ये अद्भुत घटना बहुत दफे घट चुकी है। और अगर उसे पता चल जाए तो उसकी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे कोई आदमी एक ही फिल्म को 10 से 15 बार देखने के लिए जाए। आज आप फिल्म देखने गए हैं तो कल भी यदि आपको ले जाया जाए तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन तीसरे दिन आप कहने लगेंगे कि मैं क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं जा सकूंगा। लेकिन आपको मजबूर किया जाए, पुलिस पीछे लग जाए और आपको ले ही जाएंगे, और 15 दिन एक ही फिल्म उस हॉल में दिखाया जाए तो आप गर्दन दबा के मरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं इस फिल्म को देखना नहीं चाहता हूं, हद हो गई, अब मैं ये देख चुका हूं 15 बार, फिर कितनी बार देखूंगा। लेकिन पुलिस वाले पीछे लगे हैं कि तुम्हें देखनी ही पड़ेगी। लेकिन रोज फिल्म देखने के बाद अफीम खिला दी जाए, फिर दूसरे दिन उस हॉल में आप मौजूद हो सकते हैं, तीसरे दिन भी हो सकते हैं, वो भी अफीम खा के अपने आप को भुला के। आदमी हर बार जब शरीर को बदलता है तब उस शरीर में संजोई गई स्मृतियों का द्वार विलोप हो जाता है, फिर नया खेल शुरू हो जाता है, फिर वही खेल, फिर वही बात, फिर सब वही जो बहुत बार हो चुका है। जाति स्मरण से ये स्मरण आता है कि ये बहुत बार हो चुका है, ये कहानी तो बहुत बार देख चुका हूं, ये गीत तो बहुत बार गा चुके हैं, ये तो बर्दाश्त से बाहर हो गई है ये बात। जाति स्मरण से पैदा होती है विरक्ति, जाति स्मरण से पैदा होता है वैराग्य, और किसी तरह वैराग उत्पन्न नहीं होता। वैराग उत्पन्न होता है जाति स्मरण से, रिमेम्बरिंग ऑफ द पास्ट,
जो बीत गए जन्मों जन्म के स्मृतियों से, इसलिए इस दुनिया में वैराग्य कम हो गया है, क्योंकि पिछले जन्मों के स्मरण का कोई उपाय नहीं है। जिन मित्र ने कहा है, मैं कहूँगा कि मेरी तैयारी पूरी है, मैं जो भी कह रहा हूँ उसे इसलिए सिर्फ नहीं कह रहा हूँ कि मेरे लिए वो कोई सिद्धांत, मैं जो भी कह रहा हूँ एक एक शब्द पर चित्त के साथ प्रयोग करने की तैयारी है। जिस आदमी की तैयारी हो, मुझे बहुत खुशी है। कल मैंने लोगों को निमंत्रण दिया था, जो लोग संकल्प करने की हिम्मत रखते हैं, तो उसमें जो है कुछ लोग तैयार भी हुए, जो हमें बहुत खुशी हुई। उन्होंने हमें खबर दी है कि हम बहुत उत्सुक हैं और हम प्रतीक्षा में थे कि कोई हमें बुलाए, और आपने हमें पुकार दिया। हम राजी हैं, राजी हैं। मुझे बहुत खुशी है। मेरा द्वार उनके लिए जरूर खुला रहेगा। मुझे उन्हें जितने दूर ले चलना चाहूँ, या वो जितने दूर चलना चाहें, उतने दूर उन्हें ले जाया जा सकता है। इस बार जरूरत पड़ गई है दुनिया को, कम से कम थोड़े से लोग प्रबुद्ध हो सके। अगर थोड़े से भी लोग प्रबुद्ध हो सके तो हम मनुष्य जाति के तारतम्य को तोड़ सकते हैं। हिंदुस्तान में 2 प्रयोग चलते थे पिछले 50 सालों में, शायद आपको ख्याल में नहीं आया होगा। हिंदुस्तान में 2 विपरीत ढंग के प्रयोग हुए थे 50 साल में। एक प्रयोग गांधी ने किया, एक प्रयोग श्री अरविंद करते थे। गांधी जी का प्रयोग एक एक मनुष्य को, चरित्र को ऊंचा उठाने का। उसमें गांधी सफल होते हुए दिखाई पड़े, लेकिन बिल्कुल असफल हो गए। और गांधी के पीछे जिन लोगों को, गांधी ने जिनके बारे में सोचा था कि मैंने इनके चरित्र को उठा दिए, वो बिल्कुल मिट्टी के पुतले साबित हुए। जरा सा पानी पड़ा और उनके रंग उतर गए। 20 साल में उनके रंग रोगन उतर गए। दिल में उनके नंगे शरीर खड़े रह गए, सारा रंग रोगन बह गया। गांधी ने जो पोत पात के तैयार किया था, वो सब रंग धुल गया। जब तक पद की वर्षा ना हुई थी, तब तक उनकी शक्ल बहुत शानदार मालूम पड़ती थी। खादी के कपड़े बहुत धुले हुए दिखाई पड़ते थे। उनकी टोपियां ऐसी लगती थी जैसे मुल्क को ऊपर उठा लेंगी। लेकिन वे आज टोपियां ही गांव गांव में होलियां जलाई जा रही हैं। वो टोपी भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है। वो बुर्जुआ, वो मुल्क के भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए हैं। गांधी ने एक प्रयोग किया था जिसमें, लेकिन लगा वो सफल हो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल असफल हो गए। गांधी के जैसा प्रयोग बहुत बार किया गया, हर बार असफल हो गया। श्री अरविंद भी एक प्रयोग करते थे जिसमें वो सफल होते हुए मालूम नहीं पड़े, नहीं सफल हो सके, लेकिन उनकी दिशा बिल्कुल ठीक थी। वो एक प्रयोग कर रहे थे कि क्या ये संभव है थोड़ी सी आत्माएं ऊपर उठ जाएं, उनकी मौजूदगी, उनका प्रेजेंस दूसरी आत्माओं को ऊपर उठाने लगे और आगे बढ़ाने लगे, और दूसरी आत्माएं भी ऊपर उठने लगे। क्या ये संभव है? क्या एक मनुष्य की आत्मा ऊपर उठे, उसके साथ पूरी मनुष्य जाति की आत्माओं का स्तर ऊपर उठ जाए? यह केवल ना संभव है, बल्कि केवल यही संभव है। इसलिए कोई बात सफल नहीं हो सकती। आज आदमी इतने नीचे गिर चुका है कि जिसने ये फिक्र की कि मैं एक एक आदमी को बदलूंगा, शायद ये बदलाहट कभी नहीं होगी, बल्कि जो आदमी उन्हें बदलने जाएगा, उनके सत्संग में उनके खुद के बदल जाने की संभावना ज़्यादा है। उसके बदल जाने की संभावना ज़्यादा है, क्यों? वो उनके साथ भ्रष्ट हो जाएगा। आप देखते हैं जनता के सेवक जनता की सेवा करने जाते हैं, थोड़े दिन में पता चलता है कि वही जनता की जेब काटने वाले सिद्ध हो रहे हैं। वो गए थे सेवा करने, वो गए थे लोगों को सुधारने, थोड़े दिन में पता चलता है कि लोग उन्हें सुधारने का विचार कर रहे हैं। नहीं हो सकता। ये दुनिया का, मनुष्य जाति का चेतना का इतिहास ये कहता है कि दुनिया की चेतना किन्हीं कालों में एकदम ऊपर उठ गई। आपको उसका अंदाजा ना हो। 2500 वर्ष पहले हिंदुस्तान में बुद्ध हुए, महावीर हुए, कात्यायन हुए, मखली घोषाल हुए, संजय बिलट के पुत्र हुआ, यूनान में सुकरात हुआ, प्लेटो हुआ, अरस्तु हुआ, प्लेटिनस हुआ, चीन में लाओत्से हुआ, कन्फ्यूशियस हुआ, ज्वांग त्से हुआ। 2500 साल पहले सारी दुनिया में कुछ 10-15 लोग इतनी कीमत के हुए कि उन 100 वर्षों में दुनिया की चेतनाएं एकदम आकाश छूने लगी थी। सारी दुनिया का स्वर्ण युग आ गया, ऐसा मालूम पड़ता था। इतनी प्रखर आत्मा मनुष्य की कभी प्रकट नहीं हुई थी। महावीर के साथ 50,000 लोग दियों की तरह जल गए और गांव गांव घूमने लगे। बुद्ध के साथ हजारों भिक्षु खड़े हो गए, उनकी रोशनी, उनकी ज्योति गांव गांव में ज्योति जगाने लगी। बुद्ध जिस गांव में अपने 10,000 भिक्षुओं को लेकर पहुंच जाते, 3 दिन के भीतर उस गांव की हवा की रंग बदल जाती। जिस गांव में वे 10,000 भिक्षु बैठ जाते, जिस गांव में 10,000 भिक्षु प्रार्थना करने लगते, उस गांव से अंधकार मिट जाती, उस गांव में प्रार्थना छा जाती।
उस गांव के हृदय में कुछ फूल खिलने लगते थे जो कभी नहीं खिलते थे। कुछ थोड़े से लोग उठे थे ऊपर, और उनके साथ ही नीचे के लोगों की आंखें ऊपर उठी। नीचे की लोगों की आंखें तब ऊपर उठती है जब ऊपर देखने जैसा कुछ हो। ऊपर देखने जैसा कुछ भी नहीं है, नीचे देखने जैसा बहुत कुछ है। जो आदमी जितना नीचे उतरता है उतना बड़ा मकान बना लेता है। जो आदमी जितना नीचे उतरता है उतनी बड़ी तिजोरी बना लेता है। जो आदमी जितने नीचे उतर जाता है उतनी बड़ी गाड़ी खरीद लेता है। नीचे देखने में बहुत कुछ है। दिल की दिल्ली बिल्कुल गड्ढे में है, नीचे पताल में दिल्ली है। जिसको भी दिल्ली में पहुंचना है उसे पताल में उतरना चाहिए। नीचे नीचे नीचे, ऊपर देखने जैसा कोई भी चीज नहीं है। जी किसकी तरफ देखेगा? कौन है ऊपर? और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि ऊपर देखने जैसी आत्माएं नहीं है, जिनकी तरफ देखकर प्राणों में आकर्षण उठता है, जिनकी तरफ देखकर प्राणों में पुकार उठता है, जिनकी तरफ देखकर प्राण धिक्कारने लगते हैं अपने आप को कि ये दिया तो मैं भी हो सकता था, ये फूल तो मेरे भीतर भी खिल सकते थे, ये गीत तो मैं भी गा सकता था, ये बुद्ध और महावीर और ये कृष्ण और क्राइस्ट मैं भी हो सकता था। एक बार ये ख्याल आ जाए कि मैं भी हो सकता था ये, लेकिन कोई हो तो जिसे देखकर ख्याल आ जाए, तब ना ऊपर की यात्रा शुरू कर देंगे। यार स्मरण रहे, ध्यान हमेशा यात्रा करते हैं, ऊपर के करते हैं और नहीं या तो नीचे के करते हैं। प्राण कभी ठहरता नहीं, या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे। रुकावट जैसी कोई चीज नहीं है, ठहराव जैसी कोई चीज नहीं है, स्टेशन जैसी कोई जगह नहीं है चेतना के जगह में जहां रुक जाए और विश्राम कर लें, ऊपर या नीचे। जीवन प्रति क्षण गतिमान है, चेतनाएं। मैं सारी दुनिया में एक आंदोलन चाहता हूं, थोड़े से हिम्मत भर लोगों का प्रयोग करने के लिए जो राजी हों। अगर 100 लोग ही हिंदुस्तान में प्रयोग करने के लिए राजी हों, वो 100 लोग कष्ट कर लें तो उन ऊंचाइयों को ले जा सकते हैं जहां तक आदमी का जाना संभव है। इस तरह 20 वर्ष में पूरे हिंदुस्तान की शक्ल बदल जाएगी। विवेकानंद ने कहा था मरते वक्त कि मैंने 100 लोगों को पुकारा, 100 लोग आ जाओ, लेकिन वो 100 लोग नहीं आए और मैं हारा हुआ मर रहा हूं। या 100 लोग यदि आ जाते तो मैं पूरे देश को बदल देता, लेकिन विवेकानंद पुकारते रहे, 100 लोग नहीं आए। मैंने ये तय किया है, पुकारूंगा नहीं, गांव गांव खोजूंगा, आंख आंख में झांकूंगा। और आदमी को पुकारने से नहीं आता है तो उसे खींच के लाना पड़ता है। यदि 100 लोगों को भी लाया जा सके तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 100 लोगों की उड़ती हुई आत्माएं एक एवरेस्ट की तरह है, एक पहाड़ की तरह खड़ी हो जाएंगी। मुल्क का प्राण उसी यात्रा पर आगे बढ़ सकता है। जिन मित्रों को हमारी बात ठीक लगती हो, उनको कुछ साहस और हिम्मत है उस रास्ते पर जहां बहुत अनजान है, अपरिचित है, उस रास्ते पर, उस समुद्र में जिसका कोई नक्शा नहीं है हमारे पास, उसमें जाने की जिसकी भी हिम्मत हो, जिसके पास ये साहस हो, उसे समझ लेना चाहिए कि उसमें उतनी हिम्मत और साहस इसलिए है कि बहुत गहरे में परमात्मा ने उसे पुकारा है। बिना पुकारे इतना तो हिम्मत हो ही नहीं सकती। मिस्र में कहा जाता था जब कोई परमात्मा को पुकारता है उसे जानना चाहिए कि उससे पहले परमात्मा ने बहुत पहले उसे पुकार लिया है। जिनके भीतर भी पुकार है उन पर एक दायित्व है इस जगत के लिए। आज तो जगत के कोने कोने में जाकर कहने की बात है कि वो थोड़े से लोग बाहर निकल आए जो सारे जीवन को समर्पित कर दे ऊंचाइयां और अनुभव के लिए। जीवन के आज तक के सारे अनुभव असत्य हुए जा रहे हैं। जीवन के आज तक की जितनी ऊंचाइयां थी जो छुई गई थी वो सब काल्पनिक हुए जा रहे हैं। 100-200 वर्ष बाद बच्चे इनकार कर देंगे कि बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट के जैसे लोग हुए। ये सब कहानियां हैं।